हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, यूपीएससी गाइड। और आज हम देखते हैं आज की वीडियो में अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में। ठीक है, ये पॉलिटी की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो ये आखिर अमेंडिंग एक्ट को लाया क्यों गया 1781, तो आज हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में जो आई थी उसको सुधारने के लिए लाई गई थी ये पर्टिकुलर एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नेम द फॉलोइंग्स एक्ट विच आर नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फीचर्स क्या थी एक्ट की। इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी एक्ट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी अगर एक्ट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर गवर्नर जनरल और जो काउंसिल उसकी है वो करती है, वो जुरिस्डिक्शन जो भी सुप्रीम कोर्ट की रहेगी उससे बाहर रहेगी। ठीक है, वो कंपनी के सर्वर जो थे उन्हें भी ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। इट इंक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जो रेवेन्यू के मैटर थे या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ की जो भी मैटर्स थी उससे भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इंडिया में पर्सनल लॉ भी एडमिनिस्टर करने लगी थी। जो हिंदू जो थे उन्हें हिंदू लॉ के तहत, और मुस्लिम जो थे उन्हें मोहम्मदीन लॉ के तहत। ठीक है, इट ले डाउन दैट द अपील ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई भी अगर अपील होती है प्रोविंशियल कोर्ट में तो सबसे पहले प्रोविंशियल कोर्ट के बाद जो दूसरी जो स्टेज थी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट थी। तो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जा सकते, वो उन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपनी अपील को देनी होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसे डील नहीं करेगी। इट एम्पावर्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। यहाँ तक कि जो भी रेगुलेशंस जो रहेंगी, रूल रेगुलेशंस रहेगी, वो प्रोविंशियल और कोर्ट काउंसिल्स की, ठीक है, वो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल काउंसिल जो रहेंगे वो इसे डील करेंगे। तो ये एक्ट में बस इतनी इंपॉर्टेंट फीचर्स थी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि इंडिया में पर्सनल लॉ कौन सी एक्ट के तहत पावर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या कब एग्जाम्प्ट की गई थी कौन सी एक्ट में, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, या रेगुलेटिंग एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए कौन सी एक्ट आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में बस इतनी ही थी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।